अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने, क्योंकि जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं उनको ये ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना पड़ता है अपने चार्ट एनालिसिस के लिए, अपने फ्यूचर ट्रेडिंग प्लानिंग के लिए उनको यूज़ करना पड़ता है। और अक्सर हमारे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या नए क्लाइंट्स होते हैं उनको ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आज कोशिश करेंगे कि इंतहाई आसान तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू को जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जा सके। इसके ऊपर हम 3-4 ट्यूटोरियल वीडियोस बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ जो इसके पार्ट्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, इसकी टाइम सेटिंग कैसे करनी है, चार्ट की लेआउट को कैसे सेट करना है, आपने मुख्तलिफ टाइम इंटरवल को कैसे सेलेक्ट करना है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएंगी। तो आज की ट्यूटोरियल वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने ओपन कैसे करना है। तो आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसको मोबाइल ऐप के जरिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम तरीकाकार होता है, वहां पे भी इस्तेमाल करने का मिलता जुलता। तो मैंने अपने गूगल क्रोम में सर्च बार में ट्रेडिंग व्यू लिखा तो मेरे पास ये ट्रेडिंग व्यू खुल के सामने आ जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू जैसे ही खुल के सामने आ जाएगा तो सबसे पहले इसको मैंने बुकमार्क कर लेना है, यानी कि अपना फेवरेट कर लेना है। जैसे बुकमार्क करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही मैंने कभी कभार इसको डायरेक्टली यूज करना तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ट्रेडिंग व्यू डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मुझे सर्च बार में लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप लोगों ने भी इसको बुकमार्क कर लेना है ताकि जब भी जितनी बार आप खोलना चाहें टैब में तो इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करते जाएंगे और खोलते जाएंगे, और जितने भी आपके पास ये फॉरेक्स के ट्रेडिंग व्यूज हैं खुलते जाएंगे। ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका ट्रेडिंग व्यू खुलेगा सबसे पहले आपने इसको अपने जीमेल अकाउंट के साथ साइन इन कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने, इसके अंदर आप देखेंगे नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन इनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम अपनी जो बेसिकली इसका यूजेज है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको उसी तक रखेंगे। बाकी अपने टाइम में आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सर्च बार में कोई भी सिंबल यूज करना है, उसको हम चेक कर सकते हैं। खोल के क्लिक करेंगे तो नीचे आपका पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो नमूदार हो जाएगी। यहाँ पे ये एक करेंसी सिंबल है, इसको मैंने खोला है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस चार्ट पे अपने जितने भी पिछली ड्राइंग्स वगैरह अगर पहले से कोई हुई है, अगर फ्रेश है तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसको उसी फॉर्मेट में लेकर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे तमाम ड्राइंग को खत्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्राइंग खत्म करूंगा तो ये बिल्कुल साफ सुथरा चार्ट हो जाएगा और उसको सिर्फ मुझे कैंडलस्टिक का चार्ट नजर आएगा। मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि नीचे जो आपके पास ये प्राइस स्केल एक आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, उसके साथ ये लेफ्ट साइड पे जो है ये आपको नजर आ रहा है नीचे बॉटम पे डेट एंड टाइम वाला स्केल। ठीक है। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है अपने माउस से और इसको क्लिक करके आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है। टाइम जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, अपने UTC+5 यानी कि कराची का टाइम हमने सेलेक्ट करना है। जैसे UTC+5 पे जाएंगे तो यहाँ पे कराची का टाइम जो ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है तो आपने इसको क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा काम, ये साइड पे आपको अक्सर इस तरह की चीजें नजर आ रही होंगी तो इनसे आपने परेशान नहीं होना। इसको आपने इस जगह पे ये क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये साइड पे चली जाएंगी, इसको ऐसे ओपन करेंगे दोबारा ओपन हो जाएंगी। कुछ लोग इसको यूज करते हैं तो कुछ लोग नहीं यूज करते। जो सिंबल आप ओपन करेंगे उसके नीचे आपको सारी की सारी चीजें शो हो रही होंगी, यानी कि जो चार्ट खुला हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होंगी। अगर आप गोल्ड क्लिक करेंगे तो गोल्ड का चार्ट यहाँ ओपन हो जाएगा, गोल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं कि हमें इसको यूज करना है या नहीं करना, अपने हिसाब से इसको हम सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आगे मजीद हमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो उसके बाद हमें इसके ऊपर हमें डार्क व्यू को यूज करना है, यानी कि ब्लैक थीम को यूज करना है या व्हाइट थीम को यूज करना है। कुछ लोगों को व्हाइट थीम पसंद है, कुछ लोगों को ब्लैक थीम पसंद है। तो आप इसको अपने हिसाब से, ये बिल्कुल इसके ये जो लेफ्ट टॉप पे जब मेरी प्रोफाइल शो हो रही है तो इसके डैशबोर्ड में हम जाएंगे तो मेन जो डैशबोर्ड है वहां पे डार्क थीम या लाइट थीम दोनों को अनचेक करने से हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा तो डार्क थीम आ जाएगा। अनचेक करेंगे तो व्हाइट थीम आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे व्हाइट थीम यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने व्हाइट थीम को यहाँ पे इसको डार्क को अनचेक कर दिया तो मेरे पास ये व्हाइट थीम शो हो गया। दूसरी सेटिंग हमने ये कर ली। तीसरी सेटिंग हमने क्या करनी है कि सबसे पहले हमने अपने टाइम इंटरवल जो हैं उनको सेलेक्ट करना है। टाइम इंटरवल से मुराद मेरी ये कि हमने अगर ये चार्ट खोला हुआ है 1 डे का, तो मैंने 4 डे का 4 आवर का चार्ट कैसे ओपन करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली 4 आवर का चार्ट खुल के सामने आ जाता है। और ये चार्ट जो मुझे नजर आ रहा है बहुत छोटा नजर आ रहा है, यानी इसका व्यू क्लियर नहीं है। तो इसके लिए अपने हरगिज परेशान नहीं होना, आपने जस्ट अपने चार्ट के बॉटम पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आपको ये माइनस प्लस और ये लेफ्ट राइट और ये फ्रेश का निशान नजर आ रहा है, इसको रिफ्रेश के साइन को अपने क्लिक करना है तो ये चार्ट आपका बिल्कुल अपने जो असल इसकी स्पेस है उसके ऊपर आ जाएगा, या असल जो इसकी होनी चाहिए व्यू उसके अंदर ये आ जाएगा। जो इसका रीसेट प्रीसेट व्यू है उसके अंदर आ जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से। अब इसके अंदर मसला क्या आएगा कि इसको आप जब क्लिक कर लेंगे तो ये लेफ्ट राइट तो मूव होगा लेकिन ऊपर मूव नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये नीचे आप जैसे ही प्राइस स्केल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एल
यानी कि लॉगरिथमिक, और ये एक ऑटो। तो आपने ऑटो को अनचेक कर देना, तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे भी मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये टाइम स्केल है, इस टाइम स्केल्स को यानी कि जो टाइम इंटरवल्स हैं, इनको आपने कैसे यहाँ फेवरेट में इतना लिस्ट बनानी है, आपके पास ऐसे शो नहीं हो रहा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये एरो क्लिक करना है। तो कोई भी टाइम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको चेक करेंगे, तो वो अनचेक करेंगे तो उससे ऐड हो जाएगा, ये स्टार लगाने से वो टाइम उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें चेक अनचेक करने से वो टाइम ऐड हो रहा है इसके अंदर। ये 3 मिनट का टाइम उसके अंदर ऐड हो रहा है और अनचेक करने से खत्म हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लें, ये 4 आवर का चार्ट अभी सिलेक्ट है, 1 आवर का चार्ट में अनचेक करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, वन चेक, ये यहाँ पे खत्म हो गया वन। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो 1 आवर का चार्ट इसके अंदर दोबारा 1 आवर का टाइम फ्रेम इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी टाइम इंटरवल्स की सेटिंग, जो फेवरेट टाइम इंटरवल है उसको आप यूज कर सकते हैं। वीकली का टाइम शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वीकली का टाइम इसके अंदर ऐड कर लूंगा, ये देखें वीकली का टाइम इसके अंदर ऐड हो गया है। उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस टाइम इंटरवल के बाद हमारे पास यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बनी हुई है। कैंडल स्टिक का पर्पस क्या है कि जब हम अपने चार्ट के ऊपर एनालाइज कर रहे होते हैं तो अक्सर कभी कभी लोग जो है वो लाइन चार्ट का यूज करते हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है ये। और चार्ट की यानी कि व्यू को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चार्ट को लोग यूज करते हैं, कोई हॉलो कैंडल का यूज करता है, कोई कैंडल का यूज करता है, कोई बार कैंडल का यूज करता है। तो हम अपना जो कैंडल चार्ट यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैंडल्स की फॉर्मेट दोबारा आ जाएगी फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है आपका कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए। आगे चलते हैं तो अगली ऑप्शन हमारे पास आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स से क्या मुराद है कि ये चार्ट को एनालाइज करने में, चार्ट की ड्राइंग करने में, चार्ट के अगले फ्यूचर की प्लानिंग करने में, ट्रेडिंग की, उसमें हमें ये इंडिकेटर्स अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर, मैट्रिसेस और स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ चीजें होती हैं, जिसमें से आप लोग मुख्तलिफ इंडिकेटर अगर सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मूविंग एवरेज जो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मूविंग एवरेज लिखी हुई सामने आ जाएगी, ये सारे मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स हैं। आप इसमें से किसी को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई लिखता हूँ तो आरएसआई से मेरा, आरएसआई के जितने इंडिकेटर्स होंगे लेफ्ट साइड पे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर क्लिक करेंगे तो लिखेंगे वहां पे तो आपके सर्च बार में वो सारे के सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो ये आपका इंडिकेटर का ऑप्शन है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपके जो फेवरेट इंडिकेटर है वो इसके अंदर ऐड है, तो आप उनको भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको फिर ये इसके अंदर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास फेवरेट जो इंडिकेटर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेवरेट इंडिकेटर मैंने क्लिक करके बनाए हुए, स्टार को क्लिक करके। तो आपने किसी को फेवरेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आर एस ए लिखता है, आर से ये मेरे पास रेलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, इसको मैं स्टार करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे फेवरेट में आ जाएगा, मैं अनचेक करूंगा तो खत्म हो जाएगा फेवरेट में। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंडिकेटर से अपने जो फेवरेट इंडिकेटर वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। कोई नया सर्च करना है तो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये है तरीका आपके इंडिकेटर यूज करने का। फर्दर जो इस मेरे चार्ट के ऊपर अभी सिंगल बॉक्स में व्यू आ रहा है, अगर मैं इसको 4 में क्लिक करूंगा तो ये 4 में मेरा व्यू दे देगा। ये लोग अक्सर जो एजुकेशन वगैरह देते हैं तो 1/2 का यूज करते हैं, यानी डबल स्क्रीन यूज करते हैं, जिसको कंपैरेटिव यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास फीचर जो है पेड के अंदर है, तो हमें फिलहाल पेड की जरूरत नहीं है, हमने इसको फ्री यूज करना है, तो फ्री के अंदर हमारे पास ये काफी है। उसके बाद हमारी बेसिक यूजेज में क्या आता है कि हमारे पास ये अलार्म है। अलार्म का मकसद क्या होता है कि मैंने अगर अलार्म लगाना है तो ये किसी प्राइस पे लगाया जाता है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए, क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं अलार्म लगाना चाहता हूँ तो वहां पे मैं अपना अलार्म सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें प्राइस अगर यहाँ पे क्रॉस करे तब मुझे अलार्म बजे, अगर प्राइस जो सी है वहां पे क्रॉस अप कर रही हो तब अलार्म बजे, क्रॉस डाउन कर रही हो तब अलार्म बजे। अब ये अलार्म बजने से क्या होगा कि मुझे एकदम फौरन अलर्ट हो जाऊंगा कि मेरा अलार्म बज गया, मेरी जो प्राइस मैंने मेंशन की थी वहां तक मार्केट जो है वो चली गई है। तो इस तरीके से आपको जो है वो पता चल जाता है कि फौरन से आप अपने चार्ट के ऊपर आके अपना जो है वो उसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो आपने ट्रेड प्लान की होगी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो मैंने ट्रेड लगानी, तो आप फौरन चार्ट पे आ जाते हैं और उसको दोबारा से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये इसका अलार्म का फायदा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये अंडू करने के लिए और रीडू करने के लिए है, इनका कोई इश्यू नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी अगर टूल शूल इस्तेमाल किया है, ये देखें मैंने लाइन ड्रा की है और इसको मैं नहीं यूज करना चाहता तो मैं अंडू करूंगा तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अंडू जो आम कंप्यूटर में यूज करते हैं वैसे ही होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको हम फुल स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, इसके अंदर बाकी चीजें गायब हो जाएंगी, और अगर मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा तो ये दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये है हमारी टोटल पहली टैब जो हमने आपको सिखाई है आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको ये जितने भी ड्राइंग टूल्स हैं इसमें से भी कुछ चीजें वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ये ट्यूटोरियल वीडियो जो सी है हमारे ट्रेडिंग व्यू के, इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह तमाम ट्रेडिंग व्यू के जितने भी बेसिक टूल्स हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो आपको देखिए इसमें चीजें बहुत सारी हैं लेकिन सारी की सारी आपको यूज करने का फायदा नहीं है, सारी की सारी आपको सिखाने का फायदा नहीं है। आप अपने टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, जितना आप इसके साथ खेलेंगे, इसको ट्रेडिंग को इस्तेमाल करेंगे, उतना आपको ये आसानी के साथ यूज करना आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इसको
जो बेसिक चीजें हैं वो हमने आपको जरूर सिखानी है, ताकि आपको ट्रेडिंग के अंदर वो उसकी हेल्प मिल सके और आप अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को जो है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो बाकी अगर आप लोग इसमें मजीद कोई किसी किस्म की ट्यूटोरियल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं हमें, आप उसके ऊपर आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस को तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।